तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार स्पेशल में अगला वीडियो पढ़ेंगे जिसमें हमारे 50 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का पहला क्वेश्चन है आपका, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था। तो 1763 में जो पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री थी, इसके प्रमुख थे एलिस, जिन्होंने पटना पर अधिकार कर लिया था। एलिस थे, इस कोठी के जो प्रमुख थे वह थे एलिस। इसके बाद क्या हुआ, मीर कासिम ने एलिस को पराजित कर दिया और पटना पर अधिकार कर लिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मीर कासिम। मीर कासिम ने एलिस को पराजित करके पटना स्थित फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपसे पूछता है कि बिहार प्रांत कब अलग हुआ था, तो या कर गठन इसका कब हुआ था, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को। अगर आपसे पूछे कि उड़ीसा कब अलग हुआ था बिहार से, तो उड़ीसा जो है अलग हुआ था बिहार से 15 नवंबर 1936 को। याद रखिएगा, यह हुआ था 15 नवंबर 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था। यदि आपसे पूछ ले कि बिहार से जो है झारखंड अलग राज्य कब बना, तो बिहार से अलग होकर झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को। यह बिहार का हिस्सा था और बिहार से अलग होकर यह अलग राज्य बना। कब बना? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य बना और करीब इसका 45% हिस्सा ले गया। अगर पूछ ले बिहार का कितना प्रतिशत हिस्सा लेकर झारखंड अलग राज्य बना था, तो लगभग 45% से ज्यादा, 45.5% के आसपास लगभग इतना हिस्सा लेकर यह झारखंड अलग राज्य बना था बिहार से। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। बिहार पृथक प्रांत के रूप में कब गठन हुआ बिहार का, तो 1912, 22 मार्च 1912। ठीक है, याद रखिएगा, ये 22 मार्च 1912। और जो है झारखंड अलग हुआ राज्य बना 15 नवंबर 2000। और यदि आपसे पूछता है कि उड़ीसा, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था, 1 अप्रैल 1936। तो आपका अगला क्वेश्चन है, मुंगेर के बंडरिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर का जो बंडरिया ताल विद्रोह था, तो इसका अगर आपसे पूछे तो इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बकास्त भूमि की वापसी। और ये बकास्त भूमि थी क्या, तो आप याद रखिएगा कि मंदी के कारण क्या हुआ था, मंदी के कारण किसान क्या है, लगान नहीं दे पाए थे। किसान लगान नहीं दे पाए थे, लगान नहीं दे पाए थे, जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने किसानों ने उन्होंने अपनी जमीन किसे, अपनी जमीन जमींदारों को दे दी थी। अपनी जमीन जमींदारों को दे दी। इसी जमीन को क्या कहते थे, बकास्त भूमि। अगर आपसे पूछ ले कि इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था, अगर आपसे पूछे इसका नेतृत्व किसने किया था इस विद्रोह का, इसका नेतृत्व किया था कार्यानंद शर्मा ने इसका नेतृत्व किया था 1936। याद रखिएगा 1936 में। तो मुंगेर की बंडरिया ताल विद्रोह का क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बकास्त भूमि कहते किसे हैं, मंदी के कारण किसान लगान नहीं दे पाए थे, उन्होंने अपनी जमीन क्या किया था, जमींदारों को देती थी। अगर आपसे पूछे इसका नेतृत्व, तो कार्यानंद शर्मा 1936। तो आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गुलजार बाग स्थित जो प्रिंटिंग प्रेस है वह पहले क्या थी। तो वर्तमान में जो गुलजार बाग प्रिंटिंग प्रेस है वह वर्तमान में क्या थी, तो पहले क्या थी, तो वह पहले थी अंग्रेज फैक्ट्री। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
यह प्रिंटिंग प्रेस जो है वह पहले क्या थी, तो वह थी अंग्रेज फैक्ट्री। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया था उस समय किया था हेक्टर मुनरो ने। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजों की सेना का किसने नेतृत्व किया था, वह किया था हेक्टर मुनरो ने। अगर आपसे पूछ ले कि हेक्टर मुनरो ने किया था और जो सामने जो सेनाएं थी या किन किन से युद्ध हुआ था, तो याद रखिएगा आपके कौन थे, एक थे बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब कौन थे, मीर कासिम, मीर कासिम। याद रखिए बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। और अवध के नवाब, और अवध के नवाब, अवध के नवाब कौन थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला। और एक थे आपके शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। युद्ध कब हुआ था, तो आपसे पूछ लें 1764 में। इसमें क्या हुआ था, हेक्टर मुनरो जीत गए थे, इन्हें पराजित कर दिया था इन तीनों की सेनाओं को। कुछ किसकी सेनाएं थी, बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेक्टर मुनरो अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है आपका कि मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों के कारखानों की स्थापना कहाँ की थी। तो मीर कासिम ने बंदूकों एवं तोपों के कारखाने की स्थापना की थी मुंगेर में। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी मुंगेर। नेक्स्ट है आपका मुल्ला बहबानी कहाँ के निवासी था। तो मुल्ला बहबानी कहाँ का निवासी था, मुल्ला बहबानी था ईरानी निवासी, मतलब ईरान का। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह कहाँ आया था, यह मुल्ला बहबानी पटना आया था। कब आया था, 1807 में। याद रखिएगा मुल्ला बहबानी एक यात्री था जो क्या कहाँ आया था, पटना आया था 1807 में। इसने क्या किया था, इसकी एक पुस्तक थी मिरात ए अहबल, आपकी इनकी एक पुस्तक थी मिरात ए अहबल, मिरात ए अहबल ए जहानामा। मिरात ए अहबल ए जहानामा। इसमें इन्होंने क्या किया था, यात्रा के दौरान इन्होंने भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, पटना, सासाराम, इन सभी का क्या है वर्णन किया था। अगर आपसे पूछे मुल्ला बहबानी ने किसमें, मुंगेर, पटना, मुंगेर, पटना, आपका सासाराम, भागलपुर, इसका वर्णन किसमें किया था, तो इसका वर्णन उन्होंने किया था मिरात ए अहबल ए जहानामा। यह किसकी थी, मुल्ला बहबानी की। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। मुल्ला बहबानी कहाँ का निवासी था, ईरान का, ईरानी निवासी था। यह पटना आया था 1807 में। इनकी पुस्तक का नाम मिरात ए अहबल ए जहानामा, मिरात ए अहबल ए जहानामा। इन्होंने क्या किया था इसमें पटना, मुंगेर, आपका सासाराम, भागलपुर, इसका वर्णन किया था। और एक चीज और, इन्होंने मुल्ला बहबानी ने क्या कहा था, इन्होंने भारत का स्वर्ग कहा था किसको, पटना को, पटना को इन्होंने कहा था भारत का स्वर्ग। और इन्होंने अपने शब्दों में ऐसे क्या कहा था, जैतुल हिंद। अगर आपसे पूछ ले पटना को जैतुल हिंद किसने कहा था, तो याद रखिएगा मुल्ला बहबानी ने पटना को जैतुल हिंद कहा था। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, भारत का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग, भारत का स्वर्ग कहा था। नेक्स्ट है आपका
बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो बंगाल के वह कौन से नवाब थे जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, मीर कासिम। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मीर कासिम। नेक्स्ट है आपका, बिहार के क्षेत्र में 1757-58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने आरंभ किया था? बिहार के क्षेत्र में 1757 और 58 के मध्य मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किसने किया था, आरंभ किया था? तो यह देखिए आपका राजा राम मोहन राय भी थे, पहलवान सिंह भी थे, कामगार खां भी थे और सुंदर सिंह भी थे। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक, मतलब ये सभी लोग थे जिन्होंने मीर जाफर एवं अंग्रेजों का विरोध किया था। राजा राम नारायण, पहलवान सिंह, कामगार खां, सुंदर सिंह। तो आप लोग याद रखिए, कहीं कहीं आपको राम नारायण सिंह ही मिलेगा और ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो आप ये राजा राम नारायण सिंह याद रखिएगा, कम से कम 2 नाम आप इसके याद रखिएगा। नेक्स्ट है तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था? तो बिहार का प्रथम नायब नाजिम जो था वह थे राजा राम नारायण। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लासी की युद्ध के बाद जो नवाब था, आपसे पूछे प्लासी की युद्ध के बाद नवाब आपका मीर कासिम और जो आपका उप नवाब था वह था इनका बेटा मीरन, और जो नायब नाजिम थे वह थे राजा राम नारायण। तो आपसे उप नवाब कभी कभी पूछ सकता है, तो मीरन नवाब थे प्लासी की युद्ध के बाद मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अली गौहर ने कब पटना का घेरा डाला था? तो अली गौहर किसे कहा जाता था? तो अली गौहर के शाह आलम द्वितीय का नाम ही था क्या? अली गौहर। और 1760 ईस्वी में पटना पर घेरा डाला था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन था? अभी अभी आपको बताया था, प्लासी के युद्ध के उपरांत जो बिहार का उपनवाब था वह कौन था? मीरन था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मीरन। नेक्स्ट, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो यह बताइए आप, जो कौन सा मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो वह था फर्रुख सियर। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका फर्रुख सियर था जिसका राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो पटना सिटी में डैन लोगों ने जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, वह की थी आपका 1774 ईस्वी में। पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो वह 1774 ईस्वी में। नेपाली कोठी में। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेपाली कोठी 1774 में। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? तो ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 26 लाख रुपए में दी थी। आपका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 26 लाख। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो जो पहला नायब दीवान था बिहार का, तो वह राजा राम नारायण थे, और जिसे लॉर्ड क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था वह कैसे थे? वह भारतीय थे, तो वह थे सिताब राय। आपका डी सही हो जाएगा, सिताब राय, जिसे किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने नियुक्त किया था, और कौन थे? भारतीय थे, सिताब राय। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी
ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो याद करिए आप लोग, जो महात्मा गांधी ने है 1924 में बेलगांव कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक इसकी अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने कौन सी 1924 में बेलगांव, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बेलगांव 1924। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो सती प्रथा को जो है गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो वह किया था विलियम बेंटिंक ने। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे गैर कानूनी साबित किया था, गैर कानूनी बनाया था विलियम बेंटिंक ने। और इसमें जो किसकी सहायता से, इसमें जो राजा राम मोहन राय थे उनकी काफी ज्यादा इनका हाथ था इस पे। विलियम बेंटिंक ने जो है राजा राम मोहन राय को बुलाकर सती प्रथा का अंत किया था। मतलब सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। यह था 1829 में। आपका 1829 में सभी जगह सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया था। इसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा योगदान था। आपका सी हो जाएगा, विलियम बेंटिंक ने। अगर आपसे पूछे राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की तय की थी 1828 में, याद रखिएगा। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो इसमें आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने पहले अधिवेशन में भी भाग नहीं लिया था, नहीं तीसरे और दूसरे अधिवेशन में महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी। तो उनसे आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दूसरे सम्मेलन में बस भाग लिया था महात्मा गांधी ने। पहला क्या था, पहले गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में ही हुए थे, तो इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। क्या चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसकी वजह से काफी सारे लोग जेल में भी थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन अगर आपसे पूछ ले तो यह इसमें तो भाग लिया नहीं था 1930 में। और जो दूसरा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था वह 1931 में था, इसमें गांधी जी ने भाग लिया था, गांधी जी ने हिस्सा लिया था। और जो तीसरा सम्मेलन था और उसका क्या किया था, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था। तो आपका केवल बी ऑप्शन है आपका, इसमें जो है भाग लिया था कांग्रेस ने। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका, ना और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? तो ना और नेवर पैम्पलेट जो है रहमत अली, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका अर्थ था अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, अब या कभी नहीं, अब या कभी नहीं। ये किसका था? बी रहमत अली का, अब या कभी नहीं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपसे इसकी डेट पूछ ले तो 1933 में, 1933, ठीक है। डेट पूछ ले आपसे तो 28 जनवरी 1933 में किसने? रहमत अली ने। ना और नेवर, अब या कभी नहीं। नेक्स्ट, कर्नल बायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया था? तो कर्नल जो बायली की हत्या के आरोप में मदन लाल डींगरा
मदन लाल डींगरा, इनको क्या है, मृत्युदंड दिया गया था। नेक्स्ट है आपका बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से जो संविधान सभा के सदस्य थे वह देखिए आपके A.N. सिन्हा भी थे, राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष थे ही, जीवन राम भी थे आपके, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा ये भी बिहार से थे। ये सभी लोग क्या है, बिहार से थे। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। A.N. सिन्हा भी बिहारी थे, जीवन राम भी बिहार से थे, आपके श्याम सुंदर प्रसाद मिश्रा भी बिहारी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अध्यक्ष थे ही और वो भी बिहार से थे। तो आपका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो एक पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था हुंकार। आपका ऑप्शन जो है बी जो है आपका सही हो जाएगा, हुंकार। नेक्स्ट है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और यही आपसे उदयपुर पूछ ले, उदयपुर तो ये भी आपका पश्चिमी चंपारण में। तो यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का। क्या कहा है, पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का जो पहला विवरण प्राप्त हुआ वह किससे प्राप्त हुआ? तो वह हुआ तबकात ए नासरी से। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तबकात ए नासरी से। ठीक है, अगर आपसे पूछे तो ये किसकी थी? तो यह थी मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, 1203 में बिहार पर जीत हासिल कर ली थी। और बख्तियार खिलजी का आपको पता ही होगा, तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था इसने। हाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को इसी ने नष्ट किया था। तो अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो यह किया था बख्तियार खिलजी ने। नेक्स्ट, तो आपका अगला क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो यह स्वीकार किया गया 1885 में। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1885 में। यह क्या था? यह किसानों के अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए, किसानों के अधिकारों को मान्यता दिलाने के लिए था। ठीक है, और यह किससे इसका मूल उद्देश्य था? 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो याद रखिएगा, एक ऐसी व्यवस्था थी, एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें जमींदार और सरकार का हस्तक्षेप रहता था। इसमें एक निश्चित कर था जो जमींदार लोग जो है सरकार को देते थे, उसमें किसानों का सरकार से कोई हस्तक्षेप नहीं था। जमीनें जमींदारों के द्वारा बोई जाती थी तथा उसका कर जो है सरकार को सीधे जमींदारों के द्वारा दिया जाता था। उसमें किसानों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, न ही किसानों का संबंध सरकार से था। तो इसी व्यवस्था के लिए किराएदारी अधिनियम द्वारा यह स्वीकार किया गया था 1885 में। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में जो सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे वह थे आपके मुरली मोहन प्रसाद।
आपका सी हो जाएगा, मुरली मोहन प्रसाद। ये बिहार में थे। अगर आपसे पूछा जाए इसके पहले संपादक, तो इसके पहले जो संपादक थे वह थे सैयद हैदर हुसैन। पहले संपादक पूछे जाए तो वह थे सैयद हैदर हुसैन। अगर आपसे दूसरे पूछ ले तो वह थे महेश्वर प्रसाद। महेश्वर प्रसाद या दूसरे थे। और बिहार में आपके थे मुरली मोहन प्रसाद। पहले थे सैयद हैदर हुसैन, दूसरे महेश्वर प्रसाद, और बिहार में आपके मुरली मोहन प्रसाद। नेक्स्ट, आपका भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो भागलपुर में आपसे पूछा गया है, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह जो का नेतृत्व किया था, तो वह किया था महादेव लाल सराफ ने। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कब? 1930 में। आपके थे महादेव लाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व इन्हीं ने किया था। नेक्स्ट है आपका, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो वो किया था आपके राहुल सांकृत्यायन ने। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। इसी में क्या हुआ था राहुल सांकृत्यायन को, कि जो अंबारी सत्याग्रह में इन्होंने क्या किया था, इसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था। इन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया था और 6 माह जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। इनको 6 माह की जेल की सजा हुई थी। तो अंबारी सत्याग्रह का नेता राहुल सांकृत्यायन। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछा गया है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फूलन प्रसाद वर्मा। यदि आपको इसकी जगह जयप्रकाश नारायण भी मिले, जयप्रकाश नारायण कहीं कहीं मिलेगा, तो आपके दोनों लोग थे। जयप्रकाश नारायण भी मिले तो आपको जयप्रकाश नारायण लगाना है। नेक्स्ट है आपका, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी जो 1925 में, यह हुई थी 9 अगस्त 1925। तो याद रखिएगा इसमें कौन कौन से लोग थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें जो थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल्ले और अशफाक उल्लाह, तो इनको फांसी की सजा दी गई थी। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ले और अशफाक उल्लाह। तो और भी इसमें लोग थे, आपके थे ठाकुर रोशन सिंह, रोशन सिंह, इन्हें भी फांसी दी गई थी रोशन सिंह को। और आपके थे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, राजेंद्र नाथ। अगर आपको ऑप्शन में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह ना मिले तो आपको ये देखना है रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ, ये 2 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। इन सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और जो बाकी लोग थे उन्हें क्या किया गया था, काले पानी, किसी को 10, 11, 5 साल की ऐसी सजा सुनाई गई थी, लेकिन फांसी इन लोगों 4 लोगों को दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्लाह, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। तो आपके 4 लोग थे। और यह घटना कब की थी? 9 अगस्त 1925। नेक्स्ट है आपका, धुआंधार जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप बताएं, धुआंधार जलप्रपात जो है जलप्रपात वह आपके रोहतास। बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, रोहतास। नेक्स्ट, आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे सन 1972 में मुजफ्फरनगर से अलग कर एक नया जिला बनाया गया था? तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा डी वैशाली। 1972 में क्या था? मुजफ्फर जिले में शिवहर भी था, शिवहर, सीतागढ़ी और वैशाली।
ये मुजफ्फरनगर के अंदर ही आया करते थे। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वैशाली। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन गंगा नदी के दाएं किनारे पर स्थित है? तो जो गंगा नदी का आपका बेसिन है वह दाएं किनारे पर किसका? तो आपका ऑप्शन ए है पुनपुन नदी, बी कोसी नदी, सी गंडक नदी, डी कमला नदी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए पुनपुन नदी। ये ही है जो दाएं किनारे पर स्थित है, बाकी ये बाएं किनारे पर कोसी गंडक कमला। देखिए आप मैप के द्वारा समझिए। तो ये देखिए आपकी गंगा नदी, ये बीचों बीच जो आपकी गई हुई है ये गंगा नदी है, ये आपकी गंगा रिवर है। ये देखिए आपकी पुनपुन नदी, और आपको क्या था, ये देखिए कोसी नदी, ये है आपकी बाएं तरफ, आपकी कमला बाएं तरफ, आपकी भागमती पूछ ले, गंडक पूछ ले। तो इस साइड देखिए दाएं तरफ कौन सी है आपकी, क्यूल अगर पूछा जाए तो आपकी है, अजय आपकी पूछा जाए फाल्गु नदी, पुनपुन, सोन, आपकी करमनाशा नदी, ये सभी दाएं तरफ है। तो आपका ऑप्शन में क्या था, कोसी नदी था वो इस बाएं तरफ है, कमला था वो बाएं तरफ है, और आपकी गंडक था। ठीक है, तो आपका केवल पुनपुन नदी है सिर्फ दाएं तरफ है, तो आपका पुनपुन ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप, ये कोसी नदी जो थी आपकी जो थी कहाँ थी, बाएं तरफ थी आपकी कोसी नदी, आपकी गंडक भी और कमला भी। पुनपुन नदी जो आपकी थी वो दाएं तरफ थी, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पुनपुन नदी। नेक्स्ट, गया स्थित विष्णु मंदिर के निर्माण का श्रेय किसे प्राप्त है? तो गया स्थित जो विष्णु मंदिर है उसका निर्माण का श्रेय है अहिल्याबाई। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहिल्याबाई। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गया स्थित विष्णु मंदिर। नेक्स्ट है आपका, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर जो है किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है भिखारी ठाकुर। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। नेक्स्ट है आपका, बोसी मेला जो है किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो बोसी मेला जो है बांका जिले। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बांका जिले में। किसने, तो ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, किसने पहली बार विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराया था? तो किसने? मैडम भीकाजी कामा ने। कब? 1907 में। 1907 में कहा? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। तो याद रखिएगा पहली बार ध्वज किसने फहराया था? 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने। कहा? जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में। नेक्स्ट, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना जो की थी वह की थी आपके भीमराव अंबेडकर साहब ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। और आपसे पूछे कब, तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखिएगा। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था? तो वह था बेब मिलर। यह कहाँ का? अमेरिका का पत्रकार था, अमेरिका का पत्रकार, अमेरिका का पत्रकार था। याद रखिए कौन था? यह था बेब मिलर। नेक्स्ट,
आपका नेक्स्ट है गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो आपका गौतम बुद्ध जो है गौतम गया, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध गया। और आपसे पूछे इसकी स्थापना तो 1976। याद रखिए गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में, बोध गया, वहीं से आप लोग याद रखिएगा गया। इसका एक वीडियो हमने अलग से बनाया हुआ है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा इसका एक वीडियो, अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का पूरा वीडियो है जिसमें केवल राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य है। तो आपका अगला क्वेश्चन है काबर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो काबर झील जो अभ्यारण्य जो है कहाँ? बेगूसराय। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बेगूसराय। मेगास्थनीज ने पटना को किस नाम से पुकारा था? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मेगास्थनीज ने पटना को किस नाम से पुकारा था? तो उसने किस नाम से पुकारा था? उसने पुकारा था पोलिम्ब्रोथा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोलिम्ब्रोथा, पालिम्ब्रोथा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? तो वह कौन सा नेता था जिसने वैवाहिक नीति अपनाकर, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वैवाहिक नीति अपनाकर, तो वह कौन था? बिंबिसार। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिंबिसार। नेक्स्ट है आपका अशोक ने अपने शासनकाल में अपनी समकालीन शासकों से मैत्री संबंध स्थापित किए थे, यह प्रमाणित होता है कहाँ से? तो याद रखिएगा यह प्रमाणित कहाँ होता है? यह प्रमाणित होता है 13वें शिलालेख से। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, 13वें शिलालेख से। अशोक ने अपने शासनकाल में समकालीन शासकों से मैत्री संबंध स्थापित की थी, यह कहाँ से प्रमाणित होता है? क्या दोस्ती वाले संबंध स्थापित किए थे? तो वह 13वें शिलालेख से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मैत्री संबंध। बिहार विभाजन के उपरांत बिहार का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो बिहार विभाजन के उपरांत जो है बिहार का कौन सा? लोहा उद्योग, लोहे उद्योग, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बराबर पहाड़ियों पर अशोक ने किस संप्रदाय के लिए कर्ण, चौपाल, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी नाम की गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो वह किनके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बराबर पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के लिए, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। राजगृह में किस मगध नरेश ने महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? तो वह कौन था जिसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था? वह थे बिंबिसार। आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा, बिंबिसार, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिंबिसार। राजगृह में किस मगध शासक ने महात्मा बुद्ध का उपदेश सुनकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो वह था बिंबिसार। अब आपका है निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय प्राचीन बिहार में स्थित नहीं था? तो नालंदा था, विक्रमशिला भी था, वज्रासन भी था, तक्षशिला था जो यह नहीं था। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो आपकी 50 क्वेश्चन की श्रृंखला पूरी हुई। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हुआ तो इसे सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। और इसका जो है आपको PDF जो है आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद DD में, स्टडी विद DD में।
आपको इसको आंसर शीट के साथ आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला का पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।